we have to talk about the casting process. It is a tedious process. It takes six. It takes more than 6 months. Getting Vivian after 8 years is a great success. Yes, Okay. so Big Boss का लाडला क्यों है? I can completely count on celebrities and say कि it is probably the toughest show for any celebrity to enter and survive for 105. एक ऐसा शो जिसका करते हैं हम साल भर इंतजार, एक ऐसा शो जो है पूरे देश का फेवरेट। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग बॉस। बिग बॉस 18 अभी बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, बहुत ही तूफान मचा रहा है, एज आई कैन से। और आज हम मिलने वाले हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट को। आज हम डायरेक्टली मिलने वाले हैं बिग बॉस के बॉस को, बिग बॉस 18 के क्रिएटिव डायरेक्टर तुषार जोशी इज हियर विद अस एट प्री प्रेस जर्नल। बहुत ही स्वागत है आपका। Thank you. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, बिकॉज सीजन ने तो धूम मचा के रखी है। मचाइए। बहुत ज्यादा। Let's hope so. यस, एवरी सीजन इज न्यू। लाइक ये सीजन में भी बहुत कुछ नए चीजें, न्यू आइडियाज, न्यू इनोवेटिव आइडियाज जैसे सामने आई, जैसे टाइम का तांडव है, टाइम गॉड है इस बार, एंड देयर आर मेनी न्यू थिंग्स। तो ये सब जो नयापन है इसके बारे में थोड़ा सा I think that lies with आपने जो नंबर बताया उसके साथ। we were entering into 18th season। 18 साल हुए। आई थिंक इंडियन टेलीविजन पे ये इकलौता शो है जिसने कोविड में भी ब्रेक नहीं लिया। Yes, absolutely. 18 सालों से ये शो हर साल उसी वक्त आता है। ओके। एंड आई थिंक 105 दिन, कई बार एक्सटेंशन के साथ 120 दिन के ऊपर 140 दिन तक गया है। अब ओटीटी के साथ अगर हम कैलकुलेट करें तो 15 हफ्ते टेलीविजन का, 6-8 हफ्ते ओटीटी के। सो ये हर साल आने वाला सीजन है, हर साल आने वाला शो है। अगर वो नंबर काउंटिंग सस्टेन करना है, अगर अगले साल हम वापस मिलेंगे एंड यू विल गिव मी अ लिंक ऑफ, अब वी आर एंटरिंग इनटू सीजन 19 ऑफ बिग बॉस, वो अगर नंबर काउंटिंग जारी रखना है तो नए इनोवेशंस की जरूरत पड़ेगी, नए आइडियाज की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक उसी सारे मोटिव से सारे नए आइडियाज आते हैं। बट एक अच्छी बात अभी भी मैं हिंदी के बारे में डेफिनेटली बोल पाऊंगा कि शो की जो नींव है वो अभी तक वही है। शो के जो 4 पिलर्स है कि एक घर है और ये इस घर की कहानी है। ओके। आई थिंक वो अभी भी वही है। इट हैज टू बी अ स्टोरी ऑफ दिस हाउस, इट कांट चेंज। ओके। और ये टाइम गॉड और टाइम का तांडव और ये सब प्लीज टेल अस अबाउट दैट। टाइम गॉड, टाइम का तांडव, आई थिंक वी आर एंटरिंग इनटू अ एआई वर्ल्ड नाउ। हमारे बीच वो लाइन बहुत धुंधली हो रही है कि असलियत क्या है एंड वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है। ओके। सो दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट दैट वी वांटेड टू डू। अगर मैं आपको बोलता कि लॉन्च के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बार हम एआई टेक्नोलॉजी यूज करने का ट्राई करेंगे तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। सो एआई टेक्नोलॉजी को कैसे बिग बॉस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके। तो उसके लिए सोचा गया है कि मैं क्या, अगर आपने 1-2 कन्फेशंस हमने ट्राई किए, अब और कन्फेशंस आएंगे बिकॉज नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर्स जिनके साथ हम नए टाइप के कन्फेशंस कर सकते हैं। कि हमने शिल्पा के साथ एक पास्ट वाला कन्फेशन किया, सलमान का पास्ट एंड प्रेजेंट दिखाया। ऑल दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एआई टेक्नोलॉजी which we are trying right now. I'm sure in next 4-5 weeks we'll try even with more characters, like उनका प्रेजेंट दिखाने की, उनका फ्यूचर दिखाने की कोशिश करेंगे, उनका पास्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स जो शो से रिलेटेड है वही दिखाने की कोशिश करेंगे। बट उस सब के लिए एक नाम चाहिए था, उस सब के लिए एक टाइटल चाहिए था। सो टाइम ट्रैवल इज अ वेरी, हमें लगता था टाइम ट्रैवल इज अ वेरी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, टाइम ट्रैवल इज अ वेरी यूरोपियन और अमेरिकन साईफाई कॉन्सेप्ट। बट जब थोड़ा सोचा तो एक्चुअली टाइम ट्रैवल ये बहुत इंडियन कॉन्सेप्ट है। हमारे माइथोलॉजी में कई बार टाइम ट्रैवल का मेंशन हुआ है। हमारे पुराणों में कई बार टाइम ट्रैवल का मेंशन हुआ है। आई थिंक प्रोबेबली, आई डोंट वांट टू साउंड वेरी सीरियस, बट प्रोबेबली पहला इंसान जो टाइम ट्रैवल कर सकता था वो नारद था।
ओके, जो तीनों लोकों में घूम सकता था. राइट राइट ओके, या सो आई थिंक चुगली लगाने वाला इंसान अगर टाइम नारद ट्रैवल ही कर था सकता है तो करेक्ट बिग बॉस इज द चुगली राइट गैंग एग्जांपल या फॉर दैट, राइट? सो राइट उसमें गलत क्या है? तो देन इट ऑल केम डाउन टू द कॉन्सेप्ट कि चलो टाइम का and became तांडव ही कर more लेते हैं. relevant to the Gen it Z became it became also. more relevant to Gen Z. It became Right, more current suddenly. right. And when we were checking out कि आजू बाजू क्या हो रहा है, okay, so I think we started realizing कि हमारा घर, हमारा जो बिग बॉस का सेट था जिसको घर बोलते हैं, वो घर बहुत बहुत मतलब एक यूनिक, हिंदी का घर हमेशा एक अलग और एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आता है. Yeah. बट अगर इस बार फिर देन इस बार एक डेलिबरेट अटेम्प्ट किया गया कि अगर हम टाइम का ट्रैवल इतना इंडियनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर टाइम ट्रैवल जो एक वेस्टर्न साईफाई कॉन्सेप्ट को इंडियनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर घर भी इंडियन होना चाहिए. क्योंकि मैं आजू बाजू मेरे जितने बिग बॉसेस होते हैं उसको देखता हूँ, आई थिंक दे ऑल आर गेटिंग लिटिल वेस्टर्न. No harm to that, but then why can't we go pure Indian? And I think that was the thought ki that's how the time travel came in. Time ka तांडव came in. Yeah. कई ऑप्शंस थे, टाइम का तांडव था आई थिंक, और एक दो ऑप्शंस थे, बट आई थिंक वी ऑल चोज ऑन टाइम का तांडव. Yes. और रवि किशन जी भी आ गए इस बार. रवि, see, I think for last 3 years we are trying that segment. पहले हमने शेखर सुमन सर के साथ ट्राई किया, फिर सोहेल अरबाज सर के साथ ट्राई किया, तो इस बार रवि किशन सर के साथ. आई थिंक वो टाइम ट्रैवल में कभी ना कहीं वो मैच भी होता है कि somebody who proudly says कि बिग बॉस ने मेरी जिंदगी बदल दी, 18 साल बाद वो इंसान वापस आता है, ओके, एंड वो आज लोगों को बोल रहा है कि बिकॉज वो शो उनके लिए बहुत मायने रखता है. एग्जैक्टली, तो वो आज लोगों को बोल रहा है कि आज उस पहले सीजन की वजह से मैं यहाँ पे हूँ. I think it's a great compliment for all of us, for running this show for 18 years. I think it's a great compliment for the viewers who actually helped us to run this show for 18 years. Right. So और जैसे कि मतलब of course we have to talk about the casting process because सबको curiosity रहती है कि भाई ये casting कैसे होता है. I'm sure the number is bigger every year. Like there will be thousands maybe applying or like interested in the industry, but how you choose and how you select all those. Not really. अगर मैं बहुत honesty से आंसर दूं तो मुझे नहीं पता कास्टिंग कैसे होता है. मतलब नसीब का खेल है. कई साल कास्टिंग चल जाती है, नंबर लगेगा पता नहीं. कई साल कास्टिंग चल जाती है, कई साल नहीं चलती. अगर चली तो कास्ट का शो, नहीं चली तो हमारी गलती. इट्स वेरी सिंपल लॉजिक एंड दिस इज व्हाट वी ऑलवेज फॉलोड कि अगर चली तो वाह मुनावर ने क्या शो बनाया, चली तो वाह अंकिता और विकी को देखने में क्या मजा आया, नहीं आई तो यार हमने गलत कास्टिंग कर ली, इट्स फाइन. बट इट्स ऑलवेज लाइक दैट कि मतलब इट इज अ टीडियस प्रोसेस. इट टेक्स 6 it takes more than 6 months. And earlier we used to wonder कि हम साल में 18-19 लोग कैसे कास्ट करेंगे. अब हम साल में 36 लोग कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ओटीटी को अगर कंसिडर करें तो. सो टेक्निकली नाउ इट हैज बिकम एन ईयर लॉन्ग प्रोसेस कि ये खत्म हो जाता है, हम लोग वापस लोगों को मिलना चालू करते हैं. मतलब एक सीजन खत्म होते ही दूसरे सीजन की तैयारी शुरू हो. हाँ, एंड उस पे हमारे ही थॉट प्रोसेस एंड चैलेंजेस अजीबोगरीब हो जाते हैं कई बार कि आई थिंक ओटीटी का कास्टिंग ऐसे दिखना चाहिए, टीवी का कास्टिंग ऐसे दिखना चाहिए. मुझे नहीं समझ में आता कि ये पैरामीटर्स हमेशा बदलते रहते हैं. ये पैरामीटर्स, सी, इफ यू आस्क मी फ्रैंकली, घर चल पड़ा तो सब सही है, घर नहीं चल पड़ा तो सब गलत है. Okay, and there is nothing right or wrong about it. It is whoever is putting in an effort and money into this show, they all will expect कि ये शो एक हमेशा एक अलग ऊंचाई पे पहुंचे. ओके, तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है because it is a massive show. We all need to understand and accept the fact that we all are making a massive show. Okay, so the pressure, the responsibility and everything is going to be on this show from both the sides. I think I don't know whether I'm allowed to speak from a broadcaster side or not, but from
for broadcaster side also it's a similar pressure, and for production house side also it's a similar pressure, because it is probably the biggest show in their financial year. यस, ऑफ कोर्स। जैसे वो कॉम्बिनेशन इस बार भी बहुत बढ़िया है, मतलब एक तरफ शिल्पा शिरोडकर मैम है, विवियन है, श्रुतिका है, चुम है। ऑलवेज द कॉम्बिनेशन इट वर्क्स, आई गेस वो कुछ मैजिकल हो जाता है। क्या See, लगता है आपको? it मतलब is about the combination, as I Yeah. rightly said कि Yeah. वो उस घर की कहानी बतानी चाहिए उन लोगों को. जी। So it is a combination that works, and Mhm. it is a joint effort between Endemol and Colors. It has always been a joint effort between Endemol and Colors to get the combination right. Right. Yes, getting Vivian after 8 years is a great success. यस, Okay. तो बिग बॉस का लाडला क्यों है? बिग बॉस का लाडला है नहीं है मुझे नहीं पता. हाँ. But I think it's a quirky thing to say, right? मतलब if I would have been Vivian, I would have been very irritated. You're putting me against everyone. Okay? राइट। तुम पहले दिन पे मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा लाडला हूँ, बाकी 17 लोग मेरे तरफ देखेंगे और बोलेंगे तू क्यों? But I think he's taking it really sportingly. स्पोर्टिंगली, यस। Okay. Yeah. So yeah, 8 साल बाद उसने हाँ बोला है शो करने को. Yes, it is a big thing. Mhm. पिछले 8 साल से आई थिंक कलर्स की टीम, एंडमॉल की टीम, हर साल हम उसको फोन करते थे और वो बोलता था इस साल नहीं, इस साल नहीं, इस साल नहीं. इस साल आई थिंक गलती से वो मिलने ये आ क्या गया. राज किया? ये क्या मैजिकल कुछ स्टिक किया आपने? क्या किया क्या? कुछ नहीं विवियन किया. सेड यस। आई थिंक वो मिलने के लिए आ गया, एंड हमने बोला कि अब हम दरवाजे खोलेंगे नहीं, तो अंदर ही चला जा. इट वाज एज नो, इट टेक्स, आई थिंक उसके लाइफ में भी चीजें हुई होंगी. आई थिंक he would have thought this is the right time, that I think I should go and probably face everything that I should face. And this I strongly believe while meeting people, and I think Abhishek will also agree with that. If you try and put somebody who is not willing to do this show, it is actually a really tough show to get into. Okay. मतलब लोगों को ऐसे लगता होगा कि मेरे मतलब एंडमॉल के ऑफिस में, कलर्स के ऑफिस में लाइन लगती होगी कि चलो चलो हमें बिग बॉस में डालो क्योंकि उसके फायदे बहुत है. इट इज मतलब आई कैन कंप्लीटली काउंट ऑन सेलिब्रिटीज एंड से कि इट इज प्रोबेबली द टफेस्ट शो फॉर एनी सेलिब्रिटी टू एंटर एंड survive for 105 days, because as a actor, as a celebrity, with now from the social media, fame angle it looks easy, but from the creative angle it is tough for them, right? not only creative angle, I'm saying it, think it from, we all like Big Or Boss the psychological angle also. yeah, exactly, so main think it from their image point of view. Okay. exactly. think it मतलब इतने साल विवियन ने probably कितने 10 साल 15 साल 20 साल काम किया होगा, शिल्पा ने उससे ज्यादा काम किया होगा. उन्होंने एक सर्टेन अपनी छाप छोड़ी है. ओके. उन्होंने एक इमेज बनाई है एज गुड बैड अगली वट एवर दैट इमेज विल बी. ओके. सडनली जब तुम उसी फेमस किरदार को निभाने वाला इंसान जब खुद बन के घर के अंदर आता है, ओके, एंड जब ऑडियंस, आई थिंक इंडियन ऑडियंस इज अ वेरी वेरी इमोशनल एंड अ टॉक्सिक ऑडियंस. ओके. सो जब मुझे विवियन वैसा ही घर में नहीं दिखता, जब मुझे हीना वैसी ही घर में नहीं दिखती, हाँ, तब तब वो डिसअपॉइंटमेंट लेके फिर अपने खुद के प्यार में वापस लोगों को बिलीव कराना कि कम ऑन यू कैन स्टिल लाइक मी. ओके. ये बहुत एक डिफरेंट पर्सनालिटी सामने बहुत आती है. डिफिकल्ट है कोई भी एक्टर के लिए, इज व्हाट आई फील. जी. कि मतलब मैं एक लिखा हुआ किरदार करता हूँ तब मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ. ओके. एंड लोग वो एक्टर के या वो किरदार के प्यार में, ओके, वो ब्रेक करके अब तुम मेरे प्यार में देखो, मुझे देखो और मेरे प्यार में अपने आप को पागल बना लो. Fall in love with the person and not the character. It is very difficult for any actor to go in and so it can be an image maker or image breaker. टचवुड अभी तक काफी लोगों की इमेज बनी ही है शो से. so nothing like, but of course मतलब it is a very interesting process. मतलब करण जैसा इंसान जी, मैं वही बोल रही, any other contestant you गलती से can, मैंने सिर्फ विवियन की बात करेंगी तो वापस लोग बोलेंगे कि हाँ ये है बिग बॉस का लाडला. no of course any other contestant which you want to so करण जैसा जो अभी फियर फैक्टर जीत के आया है, जो अभी खतरों के खिलाड़ी जीत के आया है, probably he is right now on the highest, मतलब in terms of non-fiction shows, he has probably won second biggest show
in the country, Right. or probably at that time probably the most popular show in the country. Of course. उसके बाद तुरंत मतलब कोई दूसरा होता तो बोलता कि अभी मैं जीत गया हूँ ना, 1-1.5 साल तो मैं इस जीत पे निकाल लूंगा. ओके, Yeah. उसके तुरंत बाद मैं एक ऐसे शो में आऊं जहाँ पे मुझे खेलने के लिए या परफॉर्म करने के लिए कोई टूल नहीं है. ओके, मतलब मैं एक पर्सनालिटी ड्रिवन शो में आ जाऊं. ओके, जहाँ पे मैं अपने आप को सामने रखने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे बहुत आसान होता है लोगों को, मेकर्स को, चैनल को, मीडिया को, किसी को भी ये बोलना कि पसंद आया तो अरे क्या मस्त है, एंड पसंद नहीं आया तो ये तो फेक कर रहा है. इट्स वेरी इजी Yeah. for anybody to come make that kind of a comment. Yes. Okay? Everyone is judgmental when it's Big Boss. Yeah. and we like Yes. like it. Okay, मतलब जब तक बिग बॉस बायस है, ट्रेंड नहीं होता, हमें थोड़ा ऐसे लगता है कि यार गलती किया, कुछ तो गलत किया I'm हमने. going to talk about that also. So ऐसे शो में आना जहाँ पे वापस मैं जजूंगा. ओके, वापस हर चीज के लिए मुझे जज किया जाएगा, हर दोस्ती के लिए मुझे जज किया जाएगा, मेरा खुरेद के पास निकाला जाएगा. बिग बॉस के टीम ने नहीं निकाला तो मीडिया निकालेगी, बाहर मेरे फैंस निकालेंगे, इसकी कैसी शादियां टूटी, क्या हुआ, सब निकलेगा. एंड मैं एक अच्छे खासे सक्सेस पे हूँ. ओके, वो छोड़ के वापस में यहाँ पे आना, तो मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी टफ शो फॉर all the contestants, especially for the actors who have put in a lot of effort to uh, to make their image, to build them as a brand. Okay, of course, अगर तुम successful हुए तो then there is no brand like you when you come out of Big Boss. Yeah. But what if you don't? That is the biggest question that they ask themselves, and when they are ready with that answer, I think that is where our casting process ends. Okay, now they have an answer that why they are going in. Okay, and I think Abhishek will also elaborate same thing to you. I think first thing that we try and tell them is put the money aside, put the fame aside, put all the materialistic things aside, and ask yourself why you want to go through this social experiment. Okay, if you have an answer that why you want to go through this 105 days of social experiment, then you're ready to do the show. Then हमें judge करने दो whether you fit in or not. Wow. Okay, that's where actually it ends. Yes. Of course, we have to talk about the 3 wild card entries जो एकदम से एक बड़ा धमाका था. मतलब दिवाली के बाद अगर कोई धमाका होगा तो यही था. So please tell us about that. So wild card entries, yes, we keep looking for people, we keep meeting people. I think एक हमारी बहुत सक्षम research and PR team है which keeps giving us a feedback कि क्या मिसिंग है, क्या और करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए. I think all that credit I think goes to them, where they came to us and they said ki I think your characters are looking great, your characters are sticky, but I think one super glamour factor is probably missing in this season. So I think we were meeting people, and we had met them initially also, but I think we thought that I think it's the right time probably to but एक नहीं बल्कि 3. that's basically I'm being safe. 3 में से कोई एक तो धमाका कर ही देगा. Luckily तीनों ने कर दिया. That's okay. That's so that's where I think that's where they came in, and I think hopefully they are doing decent. और ऐसी मतलब ऐसा कोई कॉन्टेस्टेंट जिसकी कास्टिंग बहुत ही कुछ मिराकुलसली हुई या कुछ अलग कहानी है उसके पीछे, ऐसा कोई है जो आप आज शेयर करना चाहेंगे? कई है, but if you want to ask particularly for this season, I think Shrutika is one. Okay. जिसमें कुछ मतलब she had just come to meet us. Okay. And normally there are layers in casting. Like first probably my teammate meets them. Then if they agree, then they pass it on to me and Abhishek. Okay. Then when we agree, then we pass it on to Colors Creative. Okay. Then if they agree, then they pass it on to Colors Programming Head. Then when we all of us agree, then we pass it on to the commercial and all. I think उसके case में I think we were meeting her on the set itself. Okay. पहला बंदा जिसने उससे बात करना चालू किया,
एंड शी डिडंट स्टॉप. ओके, हम्म, तो उसी मीटिंग से उसने अगले वाले को मैसेज किया, आई थिंक यू नीड टू कम एंड सी. ओके, फिर ओके. उसी दूसरे ने भी उसके अगले वाले को मैसेज किया, आई थिंक यू नीड टू कम एंड सी. Till the Colors non-fiction head, we just kept messaging each other ki I think you need to come and see. And she was non-stop talking Oh. for 2.5 hours. And I think nobody asked any questions to her. Okay. Okay. Somebody just asked, like जिसने भी मतलब I was not there when the interview started. I think जिसने भी interview चालू किया होगा, normally हमारा पहला सवाल होता है कि कुछ अपने बारे में बताओ. And that question Yeah. answer finished after 2.5 hours. I think that was quite funny Yeah. this season. But that's an interesting casting, I must say. Of course, मतलब the way she's doing it, yeah. yeah, मतलब it is an interesting character. Okay, whether it paid off or whether it will pay off in the house or not, I don't know. But yes, it is an interesting character. Right. Now, luckily, she is fitting into a dynamics of the house, and she's creating quite a bit of a ruckus. That's a bonus. But it is an interesting character to for a launch day. ओके. और जैसे कि मतलब अब मैं क्रिएटिव डायरेक्टर से मिल ही चुकी हूँ आज बिग बॉस के, तो ये सवाल तो सबके मन में हमेशा आता है. मतलब इतने सीजन हुए, 18 सीजन हुए, फिर भी ये सवाल आता ही है, हर एक के दिमाग में आता ही है. मतलब ये शो स्क्रिप्टेड है क्या? हाँ है. ओके, मैं बोल ही देता हूँ, ऑन मीडिया ऑन कैमरा है. ओके. सिंपल सोच लो, मेरे पास 18 कैरेक्टर्स है लॉन्च पे. ओके, सीजन 18 18 कैरेक्टर्स के साथ चालू हुआ. अगर मुझे हर एक लाइन लिखना है, तो जो 24 घंटे शूट होगा उसके लिए मुझे कितने राइटर्स लगेंगे. और अगर मेरे पास इतने पोटेंशियल राइटर्स है, हाँ, जो ये 18 साल से रोज लिख रहे हैं, हाँ, तो मैं भाई कोई ऐसे हर साल कुछ 4-5 फिल्में ऑस्कर जाने के लिए हम ही क्यों नहीं बना रहे. क्या वो एआई राइटर्स हो सकते हैं? चैट जीपीटी. मतलब मैं क्या पूल ऑफ राइटर्स पे बैठा हुआ हूँ जो ये सब लिख रहे हैं, ये एवरी आवर. हाँ, एवरी आवर एवरी डे. अच्छा, इसने ये बोला, अब तू ये बोल. तो ये कौन है राइटर्स, मुझे प्लीज बता दो. और ये एक्टर्स भी इतने वन टेक थोड़ी हाँ, है. मतलब जो मतलब इतना ब्रिलियंटली परफॉर्म कर रहे So हैं. I think the answer is it's no. नहीं, it's not scripted. I can definitely tell you that it is not scripted. It is not scripted up to that point where people like whenever I cast any A-lister, they also ask us ki how you want us to behave in the house. Okay, it's very natural question to ask. Ki somebody like Shilpa asking us ki what are you expecting from me? Okay. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वेरी प्योर ऑनेस्टी से मैंने आंसर दिया कि मुझे नहीं पता कास्टिंग काम करेगी या नहीं, वो जुआ है 50-50 टका का. ओके, ऑफ कोर्स इतने साल करने के बाद कुछ मैथ्स आ जाता है, बट फिर भी ये जुआ है. ओके, ऑफ कोर्स. तो हम मतलब इट इज नॉट स्क्रिप्टेड टू दैट पॉइंट वेयर वी डोंट आंसर देम एंड वी से कि यू जस्ट बीइंग यू इन द हाउस. ओके, वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू. ओके, if you think that you deserve to stay in a finale, okay, you need to be there. Okay, तुम में से कई लोगों ने टीवी किया हुआ है, तुम में से कई लोगों ने फिल्में की हुई है, तो तुम सबको पता है कि टीवी और फिल्मों में इंडियन ऑडियंस को कितना इमोशन ड्रामा पसंद है. ओके, तो आई थिंक दैट्स अ बिग इनफ ब्रीफ फॉर एवरीवन टू टेल देम कि show your true personality, show your true colors, don't hold back. And yeah, I think that is the biggest mantra you have given to the upcoming contestants and that's important. I think नई स्क्रिप्ट हो सकता है ये शो. मतलब if you try to be also, ये शो जिस दिन स्क्रिप्ट होना शुरू होगा, you will be sitting across me and saying कि क्या बना दिया इस शो को. जी, करेक्ट. ये शो नई स्क्रिप्ट हो सकता है. यस, आई थिंक तो यही मैजिक है इसके पीछे कि ये शो स्क्रिप्टेड नहीं है, और जो मैजिक है, जो ऑन एयर हो रहा है, जो हम देख रहे हैं सालों साल, एंड दैट इज द success of it, of course. Yeah. Thank you so much, Tushar. It was amazing talking to you. Big Boss के बॉस से आज ये मुलाकात बहुत अच्छी रही, and wish you all the very best. And of course हमें विनर का इंतजार रहेगा. Thank you so much. Yeah, hopefully we won't be biased this time when we are declaring the winner. Yeah, thank you so much. Okay, thank you.